स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बच्चों, हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 की क्षितिज पाठ्य पुस्तिका से काव्य खंड का अध्ययन करने जा रहे हैं और उसमें हमने पाठ 1 सूरदास के पद लिए हैं और आज हम सूरदास के पदों का ही अध्ययन करेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सूरदास का जीवन परिचय। सूरदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा के महान कवि हैं। महाकवि सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। सूरदास का जन्म 1478 में ईस्वी में रुनकता नामक गांव में हुआ। सूरदास के जन्मांध होने के विषय में मतभेद है। वे आगरा के समीप गऊ घाट पर रहते थे। वहीं उनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य से हुई और वे उनके शिष्य बन गए। सूरदास की मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसोली ग्राम में 1583 ईस्वी में हुई। उन्होंने अपने जीवन काल में कई ग्रंथ लिखे, जिनमें सुरसागर, साहित्य लहरी, सुर सारावली आदि शामिल हैं। उनका लिखा सुरसागर ग्रंथ सबसे ज़्यादा लोकप्रिय माना जाता है। उनके अनुसार अटल भक्ति ही मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन है और उन्होंने भक्ति को ज्ञान से भी बढ़कर माना है। अपने काव्यों में भक्ति भावना, प्रेम, वियोग, श्रृंगार आदि को उन्होंने बड़ी आसानी से चित्रित किया है। उन्होंने अपने काव्यों के द्वारा कृष्ण भक्ति की परंपरा को शुरू किया। उन्होंने अपने काव्यों में ब्रज भाषा का उपयोग किया है। सूरदास के पदों का सारांश की शुरुआत कैसे हुई या उसके पद उन्होंने क्यों लिखे, इसकी इस प्रकार है। इस पाठ में 4 पद हैं बच्चों और वे सूरदास जी के द्वारा रचित सुरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। प्रस्तुत पदों में सूरदास जी ने गोपियों व उद्धव के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन किया है। जब श्री कृष्ण मथुरा वापस नहीं आते और उद्धव के द्वारा मथुरा यह संदेश भेज देते हैं कि यह वापस नहीं आएंगे, तब उद्धव अपनी राजनीतिक चतुराई से गोपियों को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके सारे प्रयास विफल हो जाते हैं क्योंकि गोपियां ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग में विश्वास करती हैं और अपनी चतुराई के कारण उद्धव को गोपियों के ताने सुनने पड़ते हैं एवं उनके वियंग का शिकार भी होना पड़ता है। तो इसकी शुरुआत करते हैं। पहला पद इस प्रकार है। उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सनह तगादे, नाहिन मन अनुरागी, पुरहिनी पात तह रहत जल भीतर, तारस देह न त्यागी, ज्यो जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। अर्थात इस पद का भावार्थ इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियां उद्धव श्री कृष्ण के सखा यानी कि उद्धव से व्यंग करते हुए कह रही हैं कि तुम बड़े भाग्यवान हो यानी कि भाग्यशाली हो। जैसे यहाँ शब्द आया बड़भागी। बड़भागी का मतलब होता है भाग्यशाली, जो तुम अभी तक कृष्ण के प्रेम के चक्कर में नहीं पड़े। अर्थात गोपियां कहना चाहती हैं कि तुम रात दिन उद्धव कृष्ण के साथ रहते हो, लेकिन फिर भी तुम बहुत भाग्यशाली हो कि अब तक उनके प्रेम के चक्कर में नहीं पड़े। गोपियों के अनुसार उद्धव उस कमल के पत्ते के समान है जो हमेशा जल में रहकर भी उसमें डूबता नहीं है और ना ही उस पर कोई दाग धब्बे पड़ते हैं। गोपियां ने फिर उद्धव की तुलना किसी तेल के मटके से की है जो निरंतर जल में रहकर भी उस जल से खुद को अलग रखता है, यानी कि उस जल में तेल की बूंदें तैरती रहती है, उसमें कभी भी मिलती नहीं है। यही कारण है कि गोपियां उद्धव को भाग्यशाली समझती हैं, जबकि वे खुद को अभागिन अबला नारी समझती हैं, क्योंकि वह बुरी तरह कृष्ण के प्रेम में पड़ चुकी हैं। उनके अनुसार श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्धव ने कृष्ण के प्रेम रूपी दरिया में कभी पांव नहीं रखा और ना ही कभी उनके रूप सौंदर्य का दर्शन किया, जबकि गोपियां कृष्ण के प्रेम में इस तरह पड़ चुकी हैं कि मानो जैसे गुड़ में चींटियां लिपटी होती हैं। यानी कि गुड़ में अगर गुड़ दिख जाए तो उसमें चींटियां कैसे चिपटी रहती हैं, उनको निकालना असंभव होता है। उसी तरह इस पद के द्वारा सूरदास जी कहते हैं कि सारी गोपियां जो हैं कृष्ण के प्रेम में चींटी के समान गुड़ में लिपटी हुई हैं। दूसरा पद इस प्रकार है। मन की मांझ रही, कहिए जाय कौन पे उधो, नाही परत कहीं, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही,
अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, विरहनी विरह दही। चाहती होती गुहारी जिताही, ते उत्ते धार वही। सूरदास अब धीर धरियो, क्यों मर्यादा न लही। अर्थात इस पंक्तियों के द्वारा सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से अपनी पीड़ा बताते हुए कह रही हैं कि श्री कृष्ण के गोकुल छोड़कर चले जाने के उपरांत उनके मन में स्थित कृष्ण के प्रति प्रेम भावना मन में ही रह गई, यानी कि वे अपने प्रेम को कृष्ण के सामने नहीं दर्शा पाई। वे सिर्फ इसी आशा में अपने तन मन की पीड़ा को सह रही थी कि जब कृष्ण वापस लौटेंगे तो वे अपने प्रेम को कृष्ण के समक्ष व्यक्त करेंगी और कृष्ण के प्रेम की भागीदार बनेंगी। परंतु जब उन्हें कृष्ण का योग संदेश मिला, तो जिसमें उन्हें पता चला कि वे अब लौट कर नहीं आएंगे, तो इस संदेश को सुनकर गोपियां टूट सी गई और उनकी विरह की व्यथा और भी ज्यादा बढ़ गई। फिर आगे सुदास जी कहते हैं, अब तो उनके विरह का सहना का सहारा भी उनसे छीन लिया गया है। अर्थात अब श्री कृष्ण वापस लौटकर नहीं आने वाले हैं और इसी कारण अब उनकी प्रेम की भावना कभी संतुष्ट नहीं होने वाली, यानी कि अपने प्रेम को वो श्री कृष्ण के सामने कैसे दर्शाएं, क्योंकि वो जो आसरा था, वो सहारा था, वो भी उनसे छीन लिया गया है। उन्हें कृष्ण के रूप सौंदर्य को दोबारा निहारने का मौका कब मिलेगा या नहीं मिलेगा। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब वह हमेशा के लिए कृष्ण से बिछड़ चुकी हैं और किसी कारणवश गोपियों के अंदर जो धैर्य बसा हुआ था, अब वह टूट चुका है। उसी वजह से गोपियां वियोग में कह रही हैं कि हे श्री कृष्ण ने सारी लोक मर्यादा का उल्लंघन किया है, उन्होंने हमें धोखा दिया। यानी मर्यादा न लही का मतलब होता है उन्होंने सारी लोक मर्यादा को तोड़ दिया है और हमें धोखा दिया है। आगे तीसरे पद में देखिए बच्चों, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसी, जो करई ककरी। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सुर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चकरी। ये बहुत ही सुंदर पद है बच्चों, और परीक्षा में अक्सर ये पद आ जाता है। तो उसका भावार्थ इस प्रकार है, सूरदास जी के इन पदों में गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हमारे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है, जो कि किसी योग संदेश के द्वारा कम होने वाला नहीं है। योग संदेश यानी कि आप कोई भी संदेश भेजिए कि मैं वापस नहीं आऊँगा, तब भी हमारे अंदर जो प्रेम है आपके दिल में, हमारे दिल में, वो कभी कम होने वाला नहीं है, बल्कि इससे उनका प्रेम और भी दृढ़ हो जाएगा। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि जिस तरह हारिल एक प्रकार का पक्षी जो होता है, अपने पंजों में लकड़ी को बड़ी ही दृढ़ता से पकड़े रहता है, उसे कहीं भी गिरने नहीं देता, उसी प्रकार हमने हरि यानी कि भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में प्रेम रूपी पंजों से बड़ी ही दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। हमारे मन में दिन रात केवल हरि ही बसते हैं। यानी कि जिस तरह से उस पक्षी ने लकड़ी को पकड़ रखा है मजबूती से और उसे छोड़ता नहीं है, उसी प्रकार हमने भी श्री कृष्ण के प्रेम को अपने दिल में बड़ी दृढ़ता से पकड़ रखा है और उसे अब हम छोड़ने वाले नहीं हैं। यहाँ तक कि हम अपने सपने में भी हरि का नाम रटते रहते हैं और उसी वजह से हमें तुम्हारा यह योग संदेश किसी कड़वी ककड़ी की तरह लगता है। हमारे ऊपर तुम्हारे इस संदेश का कुछ असर होने वाला नहीं, इसलिए हमें इस योग संदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आगे गोपियाँ कहती हैं कि तुम यह संदेश उन्हें सुनाओ जिनका मन पूरी तरह से कृष्ण की भक्ति में डूबा नहीं है, यानी कि जो एक जगह स्थिर नहीं रहते, एक प्रेम में स्थिर नहीं रहते और 10 जगह लोगों से प्रेम रखते हैं। तो उन लोगों को ये जाके संदेश सुनाओ जिनका मन चक्री के समान है। शायद यह संदेश सुनकर विचलित हो जाएं, पर हमारे ऊपर तुम्हारे इस संदेश का कोई असर नहीं पड़ने वाला। चौथा पद इस प्रकार है, हरि है राजनीति पड़ी आए, समूची बात करती मधुकर के, समाचार सब पाए। इक अति चतुर हुते पहिले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए।
बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के, पर हित ढोलत जाए। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनिति करे आपुन, जो और अनिति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सुर, जो प्रजा न जाही सताए। इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहते हैं कि प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने हमें बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार गोपियां श्री कृष्ण के वियोग में खुद को दिलासे दे रही हैं। सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, जो कि मधुकर, यानी कि यहाँ पर मधुकर भंवरे के लिए कहा गया, लेकिन उद्धव को चिन्हित करके कहा गया है कि के द्वारा अब समाचार प्राप्त कर लेते हैं और उन्हीं को माध्यम बनाकर संदेश भी भेज रहे हैं। यानी कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है और अपना संदेश किसी और के माध्यम से हमारे पास भेज रहे हैं। उद्धव, जिसे यहाँ भंवरा कहकर दर्शाया गया है, वह तो पहले से ही चालाक है, परंतु श्री कृष्ण की राजनीति का पाठ पढ़ाने से अब वह और भी चतुर हो गया है। कौन? उद्धव। और हमें अपने छल कपट के माध्यम से बड़ी चतुराई के साथ श्री कृष्ण का योग संदेश दे रहा है। कृष्ण की बुद्धि की भी तो दाद देनी होगी। हमें इस उद्धव यानी उद्धव के अपने मित्र के द्वारा जो संदेश उन्होंने भेज रहे हैं, उससे हम उन्हें भूल जाएं, ऐसा तो कतई नहीं होगा। लेकिन हाँ, इससे हमारा मन तो हमें वापस मिल जाएगा, जो कि श्री कृष्ण यहाँ से जाते समय चुरा कर हमसे ले गए हैं। उनके अनुसार बड़े लोग तो अब यहाँ पर जो हैं गोपियाँ उद्धव को और भी बातें सुनाती हैं, व्यंगपूर्ण कहती हैं कि उनके अनुसार तो बड़े लोग तो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए परिश्रम करते हैं, पर गोपियों को यह बात समझ में नहीं आ रही कि जो श्री कृष्ण दूसरों को न्याय का पाठ पढ़ाते हैं, वे स्वयं उनके साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हैं। उनके अनुसार किसी भी राजा का परम कर्तव्य यही होता है कि वह अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखे, परंतु यहाँ तो श्री कृष्ण स्वयं ही उन्हें दुख दे रहे हैं। उन्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और गोपियों के समक्ष प्रस्तुत होकर उन्हें दर्शन देने चाहिए, जिससे उनके हृदय में हो रही विरह की पीड़ा शांत हो जाए। तो बच्चों, यहाँ पर जो उनके 4 पद थे वो खत्म होते हैं। उसका लास्ट में कंक्लूजन यानी कि सारांश इस प्रकार है कि जब गोपियाँ इतना उद्धव को सुनाती हैं, तो इससे यह पता चलता है कि गोपियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वह अपार व बेजोड़ है, उसे किसी भी अन्य चीज से बदला नहीं जा सकता, और इसीलिए वे कृष्ण के विरह में व्याकुल होकर उद्धव को खरी खोटी सुना रही हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के वियोग का संदेश उद्धव ही लेकर आए हैं। अपने अंतिम पद में सूरदास जी ने हमें राजधर्म का पाठ पढ़ाया, जिसमें प्रजा का हित ही राजा का मूल कर्तव्य है। इस प्रकार गोपियां भी तर्क देकर श्री कृष्ण को पाना चाहती हैं, क्योंकि उनसे श्री कृष्ण की विरह सही नहीं जा रही। तो आशा करती हूँ बच्चों, आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, जिससे कि आप इन सभी पदों को फिर से समझ सकते हैं। धन्यवाद।